आपने बड़ी मीठी भाषा में जो बड़ा अच्छी बातें 2 मिनट में ही बता दी। श्रीमान उमेश चंद्र, जिलाध्यक्ष समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ कासगंज, तो सांसद प्रतिनिधि कासगंज, ये हमारा सम्मान कर रहे हैं और 500 रुपये हमारे पास में मोर पास सबसे पहले मैं भगवान कन्हैया के चरणों को वंदन करते हुए उनके चरणों में नतमस्तक होकर के और जहाँ पर चितगुरा के जो सरजमी है इसके हर एक दहलीज को नमन करते हुए जितने भी बुजुर्ग हैं उनके चरणों को वंदन करते हुए माता बहनों को और नौजवानों को ऊर्जा के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। आज ये भागवत का प्रोग्राम हो रहा है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और तपस्या। आज बड़े भाई आपके सामने जो शास्त्री जी मंच पर विराजमान हैं, इनके जो बड़े भाई बहुत पूजनीय थे। जब हम उनको सुना करते थे तो स्वर सम्राट यदुवंशियों की पहचान, यादवों की आन बान और शान, ब्रजेश शास्त्री जी आज यहाँ नहीं है। उस शख्सियत ने हमें एक नाम दिया और मैं आपको उनके ही पद चलनों पर जो चल रहे हैं आपके सामने मंजे शास्त्री जी, मैं इनका अभिनंदन करता हूं। एक सांसद प्रतिनिधि कासगंज होने के नाते इस क्षेत्र में आप पधारे, मैं आपका बहुत ही तहे दिल से स्वागत और अभिवादन करता हूं। आपके भांजे रजनीश शास्त्री जी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे छिछौरा में भागवत कह रहे हैं, वहां भी जो है इस समय भागवत मधुर वाणी का संगम चल रहा है, वहां भी मैं अभी पहुंचूंगा। यहाँ के बाद वहीं मेरा प्रोग्राम है। तो आप दोनों शास्त्री जी, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आपने यहाँ पर पधार कर इस हमारे इस अलीगढ़ जिले को और कासगंज जिले को जो आपने धारा प्रदान की है। मुझे पता है कि हमारे पूजनीय ब्रजेश शास्त्री जी का ये अंतिम समय जो भागवत चल रही थी वो भी जिला कासगंज में ही चल रही थी, पैसोई गांव में। मैं आपके परिवार का, मेरी आपसे पहली मुलाकात है, लेकिन आपका मैं इतना बड़ा फैन रहा हूं और समाजवादी पार्टी पूरी आपकी इतनी फैन है और आपका क्षेत्र तो समाजवादियों का पूरा क्षेत्र ही है कि वृंदावन सा वन नहीं और नंद गांव सा गांव, राधा सी गोपी नहीं तो कृष्ण नाम सा नाम। लड़ाई होती थी जहां तीर और कमानों से, विजय नेटवर्क की होती थी वहां मुरली की तानों से। तो वो चीज आपने हमारे मेरे साथ चल रहे विधानसभा अध्यक्ष विनोद बघेल जी, राष्ट्रीय सचिव विजन सभा संतोष यादव जी
और हमारे फौजी भाई जो ये मुड़िया खेड़े के रहने वाले हैं, मैं सभी अपने साथियों को अभी अभिनंदन करता हूं। और शास्त्री जी, आपने इस चितकुरा गांव की धरती को जो आपने अपनी वाणी से, लेकिन यहाँ जो माता बहनें बैठी हुई और मेरे बुजुर्ग और साथी बैठे हुए, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, मैं माफी चाहूंगा कि शास्त्री जी ने जो पिछले 6 दिनों से जो कथा, क्योंकि भागवत का जो मतलब होता है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, अगर आपने 1% भी इस पर ध्यान दे दिया तो हमारा तरन तारण मात्र 1% पर, 100% तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन हम उसके 1% भी नहीं यहाँ कथा सुनेंगे। साहब मंजे शास्त्री जी, बड़ा अच्छी आवाज है, बहुत सुर कोकिला है, घर जाके सब काम खत्म हो जाता है। मेरे आपसे निवेदन है कि इस 1% को अपने अपने दिल के अंदर रखिएगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन एक ही बात करूंगा। यहाँ शास्त्री जी ने जो बताया, आपने भगवान कन्हैया की लीलाओं को, भगवान कन्हैया ने क्या नहीं बचपन जिया तो पूरी तरह से आपने देखा होगा, और जब जवानी जी तो वो भी आज भी अगर लड़का गलियों में कोई करता है, बड़ा बड़ा कन्हैया बना फिरता है। और राजनीति में भी जब महाभारत हुआ तो अच्छे अच्छे खां देखते रह गए कि क्या राजनीति चलती है हमारे कन्हैया ने। हम उन्हीं के वंशज हैं, उसी के परिवार से आते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को उस मार्ग पर, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देके, आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में आजकल एक कुत्ता पालने का चैनल चल गया है। मैं प्रैक्टिकल में फौज में रहा 25 साल, अपने बारे में बताना भूल गया। मेरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर आगे तैयबखाना नगला पड़ता है, कासगंज में रहता हूँ, समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ और सांसद प्रतिनिधि भी हूँ कासगंज का। मैंने 25 साल फौज में नौकरी किया। मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। हम लोग आज वो कुत्ते को जब बच्चा घुमाने जाता है गलियों में,